रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एक बिल पेश किया है। जी हां, इसमें तालिबान पर जितना फोकस है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। अगर 180 दिनों में ये बिल पास हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे हरी झंडी दे देते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इस बिल के पेश होने के बाद इमरान सरकार, फौज और आईएसआई सब दशहत में है। हर टीवी चैनल पर बहस का मुद्दा यही बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। बिल पास होने में दिक्कत आने की आशंका भी कम ही है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हरकतों पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन करीब करीब एक ही नजरिया रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान से मुलाकात तक कर ली थी, लेकिन जो बाइडेन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात करने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं अमेरिकी सीनेट में पेश बिल से जुड़ी कुछ बातें और इसके पाकिस्तान पर पड़ने वाले असर के बारे में। जी हां, पहले जान लेते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। इस बिल का नाम है अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान, निगरानी और जवाबदेही। इसे जिस कमेटी ने तैयार किया है उसके चेयरमैन रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश है। इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बेहद सख्त सवाल किए गए हैं। इसके अलावा 20 साल चली अफगान जंग में पाकिस्तान की जवाबदेही और तालिबान के मददगारों की जानकारी मांगी गई है। ये भी पूछा गया है कि क्या पंजशीर घाटी में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबान को खुली मदद दी? क्या पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स और ड्रग तस्करों के जरिए तालिबान को मदद और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया? यानी सवाल बेहद गंभीर और सख्त है। हालांकि इन्हें नया कहना गलत होगा। खुद अमेरिका हर सच जानता है, लेकिन न जाने क्यों कभी पाकिस्तान को सजा नहीं दे पाया। मामला कितना गंभीर एक उदाहरण से समझते हैं। जी हां, अमेरिकी सेना के सबसे बड़े अफसर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले हाल ही में सीनेट के सामने पेश हुए थे। कुछ सीनेटर्स ने उनसे पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछे तो जनरल मार्क ने कहा, कुछ बातें टॉप सीक्रेट है, मैं बंद कमरे में ही इनका जवाब दूंगा। मार्क ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सीनेट की सुनवाई कैमरों के सामने होती है और दुनिया में इसे कहीं भी देखा जा सकता है, लिहाजा अति संवेदनशील जानकारी जनरल मार्क ने नहीं दी। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। जी हां, इस बिल को तैयार करने में कई संसदीय समितियों ने सहयोग दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसियां 180 दिन में तमाम जानकारी इन कमेटियों को मुहैया करेगी। इन पर उच्च स्तर पर विचार और बहस होगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी दी तो कानून लागू हो जाएगा। अब जान लेते हैं आखिर बिल में अड़ंगे क्यों नहीं लगेंगे। जी हां, अमेरिका में मीडिया और आम लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की शर्मनाक वापसी इस देश के सुपर पावर होने पर बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया में अमेरिकी साख को बट्टा लगा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देश में चारों तरफ से खरी खोटी सुनने को मिल रही है, तो वहीं अमेरिकी संसद और आम लोगों के जहन में ये बात मौजूद है कि पाकिस्तान की वजह से ही तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा किया और वो ही अब इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक होते नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, जाहिर सी बात है कि ये बिल जल्द से जल्द पास हो सकता है, पर वहीं पाकिस्तान के होश उड़ना शुरू हो गए हैं इस बिल को देखते ही। जी हां, जैसे ही ये बिल सीनेट में पेश हुआ, पाकिस्तान में दशहत फैल गई। इमरान सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया पर कहा, हमने 20 साल अमेरिका और नाटो का साथ दिया, हमें फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे 80,000 लोग और फौजी मारे गए, 450 ड्रोन हमले झेले, अब फिर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर होम मिनिस्टर शेख राशिद बोले, अमेरिकी सीनेट में बिल आ चुका है, हमारे बड़े और कड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो वहीं पूर्व डिप्लोमेट और पीपीपी नेता शेरी रहमान ने कहा, अगर ये बिल पास हो गया तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमेरिका में पाकिस्तान विरोधी सक्रिय है, हमने हमेशा अमेरिका की मदद की है, आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है। बिल पास हो गया तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं।
जी हां, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर हामिद सिद्दीकी ने एक चैनल से कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, दुआ कीजिए कि ये बिल पास न हो। सिद्दीकी के मुताबिक बिल पास हुआ तो मुल्क पर ये असर होगा। जी हां, जान लेते हैं कि आखिर मुल्क पर क्या असर होने वाला है। दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी आर्थिक संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक मदद और कर्ज देना फौरन बंद कर देंगे। ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट 172 पाकिस्तानी रुपए है। पाबंदियां लगी तो ये चंद दिनों में 200 रुपए के पार हो जाएगा। अमेरिका ने एम्बार्गो एक्ट 1807 में बनाया था। प्रस्तावित बिल उसका ही एक्सटेंशन है। तो साथ ही आर्म्स डील, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एक्सपोर्ट से जुड़ी सख्त पाबंदियां लग सकती है। अमेरिका, उसके मित्र देश और संगठन एक साथ हमारी हर तरह की मदद बंद कर देंगे। तो वहीं पाकिस्तान के कई मंत्री मान चुके हैं कि तालिबान नेता उनके देश में रहते हैं। यूरोप भी नहीं छोड़ेगा अब पाकिस्तान को। जी हां, यूरोपियन यूनियन यानी EU ने 2014 में पाकिस्तान को जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यानी GSP प्लस स्टेट्स दिया था। आसान भाषा में समझे तो इस रियायत की वजह से पाकिस्तान जो सामान यूरोप के 27 देशों को एक्सपोर्ट करता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तालिबान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की धोखेबाजी को लेकर यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान से सख्त खफा है। मई में EU ने स्टेट्स की समीक्षा की थी। अब वह ये सुविधा छीन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को लाखों डॉलर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान के कुल निर्यात का 45% EU को ही जाता है। अमेरिका को भी जोड़ ले तो ये 70% हो जाता है। तो वहीं दो बातें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, पहली बात 1965, 1971 और 1998 में भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन अमेरिकी सरकारों ने किसी दूसरे रास्ते या प्रोविज़न के जरिए मदद पहुंचानी जारी रखी थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिकी संसद बिल पास कर देती है तो राष्ट्रपति इसे हरी झंडी दे देते हैं, कानून बन जाता है, तो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को तबाह होने से बचा सकता है। सिर्फ कुछ तकनीकी दाव पेच अपनाने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।